औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सबीका हसन ब्लॉगिंग। अल्लाह जब राज़ी होता है तो अल्हम्दुलिल्लाह सजदे की तौफीक अता करता है। फिर चाहे वो सजदा शुक्राने का हो या माफ़ी का। तो हमेशा याद रखें, अल्लाह अगर हम माफ़ी का सजदा कर रहे हैं या हम शुक्राने का सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तौफीक दी है कि हम सजदा करें। तो फिर हमें जो है सजदा करते रहना चाहिए और अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा जी, आज मैंने बहुत ही सादा तरीके से कीमा कढ़ाई बनाया। कीमा कढ़ाई ऐसे कि बच्चा भी उसे बना ले। तो तमाम बच्चों से कहती हूँ कि ज़रूर बना के देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने ऑयल लिया था, आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून लिया था, क्योंकि कढ़ाई कीमे में ज़रा तेल थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है। अगर फिर बाद में आप उसे अलग करना चाहें तो कर सकती हैं। तो और कीमा लिया था मैंने कम से कम आधा किलो के करीब, और कीमे को इसमें कढ़ाई में ऑयल में डाल के खूब अच्छी तरह से इसे भूना था। और ऐसे भूना था कि इसका जो पानी है ना वो थोड़ा-सा खुश्क हो गया था, बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर उसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया था 2 टेबल स्पून, और लहसुन अदरक डाल के इसे खूब अच्छी तरह भूना था ताकि इसकी खुशबू आने लगे ज़रा। फिर उसमें मैंने नमक डाल दिया था, नमक अपने ज़ायके के मुताबिक डाल दिएगा। मैंने 2 टी स्पून डाला था, और जी फिर इसको ढक के थोड़ी देर रख दिया था ताकि कीमा थोड़ा-सा गलने लगे। जब कीमा थोड़ा-सा गल गया था, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था, फिर मैंने इसमें बड़ी हरी मिर्चें डाली थी 3 से 4, और हरी मिर्चें डाल के फिर इसमें मैंने कुटी मिर्च डाली थी 2 टीस्पून, और इसको डाल के खूब अच्छी तरह भूना था। इसकी जो जो भी सालन है उसकी भुनाई जो ना वो बहुत मैटर करती है। जितना आप इसे भूनेंगे ना उतना ही ज़्यादा मज़ेदार सी वो जो है बनती है। फिर इसमें जी मैंने ये डाला था समझे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और इसको खूब अच्छी तरह भून लिया था। और जी इसको जो है जब ये भून गया था खूब अच्छी तरह से, फिर जी मैंने इसमें टमाटर रखे थे हाफ़-हाफ़ कट करके, इस तरह से रख दिए थे। जिस तरह आप देख रहे हैं, इस तरह मैंने कट करके इसे टमाटर्स को रख दिया था। टमाटर को रख के उसे थोड़ी देर ढक के जो है टमाटर को रखा था ताकि इसके जो टमाटर है ना थोड़ा गल जाए और इसका छिलका आसानी के साथ ना उतरने लगे। तो जी देखा कितनी ईज़ी सी है, इतनी इसमें ना कोई ज़्यादा इतने मसाले हैं और ना ही ज़्यादा मुश्किल है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। और मेरे जो बच्चे हैं ना, आजकल के जो छोटे बच्चियाँ बच्चे हैं, जैसे बच्चे जो कम ज़्यादातर जो हैं हॉस्टल वग़ैरह में होते हैं वो भी बना सकते हैं, और बच्चियाँ जो अभी नई-नई पकाना शुरू किया उन्होंने वो भी उससे बना सकती हैं। बहुत आसानी के साथ ये बन जाएगी। देखें फिर इसके मैंने छिलके उतारने शुरू कर दिए थे, और जी ये जो है छिलके इस तरह से बिल्कुल पूरे हटा दिए थे। छिलके बिल्कुल नहीं रहने दीजिएगा, मुँह में आएँगे तो बुरे लगेंगे। तो छिलके बिल्कुल हटा दिए थे। जब ये छिलके बिल्कुल से हट गए थे ना, फिर देखिए टमाटर बिल्कुल गल गए हैं, इतने आराम से ये घुट जाएँगे, और इस तरह से इसे घोट लिया था। इसको ज़रूरी नहीं है आपको टमाटर हटा के फिर ग्राइंड करें, नहीं। इसी के अंदर इसको घोट लिएगा। इसका टेस्ट जो है टमाटर का और कीमे का आपस में मिलेगा ना, बहुत ही लाजवाब टेस्ट आएगा। और ये देखिए ये सारे एकदम से घुट गए थे, इसको बिल्कुल भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जब ये घुट गए थे बिल्कुल, फिर मैंने 2 टीस्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा लिया था, और 2 टीस्पून ही मैंने ब्लैक पेपर लिया था कुटा हुआ। यानी बहुत ज़्यादा पिसी भी नहीं थी और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी थी। नॉर्मल सी जो काली मिर्च है ना वो ली थी, इसको फ्रेश कूट के। और फिर जी ये देखिए कितना मज़ेदार सा, अरे ये तो तैयार भी हो गया, देखा कितनी जल्दी तैयार हो गया। और जाइए आप भी बनाइए। अरे रुकिए, पहले तो आप मुझे अच्छा सा ब्यूटीफुल सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फीडबैक जब देंगे
तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए कितने मज़ेदार सा माउथ वाटरिंग सा लग रहा है ना। और अगर ये माउथ वाटरिंग आपको कीमे की रेसिपी लग रही है, कीमा कढ़ाई की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ज़रूर। और हाँ, आप लोगों को मैं यही कहूँगी कि मेरे प्यारे जो है फ़लस्तीन बहन भाइयों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फ़रमाए और हमारे दुश्मनों को निस्तो नाबूद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, ज़रूर उनको दुआओं में याद रखा करें। हर नमाज में ज़रूर दुआ किया करें ताकि हम अल्लाह के आगे सुरख़रू हो सकें कि हम इस जहाद में कामयाब रहें। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख़याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।